हम लोग त्रिवेणी संगम है, तीर्थ नगरी ऋषिकेश का ये त्रिवेणी संगम है। क्या वाकई में त्रिवेणी संगम है? इसके बारे में हमने जो गंगा सभा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राहुल शर्मा, पूर्व सभासद भी हैं, उनसे भी जानना चाह और हमारे सहयोगी दिखाएंगे। ये जो देखिए त्रिवेणी घाट, खुद सरकार भी कहती है कि त्रिवेणी संगम है और त्रिवेणी घाट इसमें लिखा हुआ है कि त्रिवेणी घाट 3 पवित्र महत्वपूर्ण नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। लेकिन इस त्रिवेणी घाट में वो संगम कहीं भी दिखाई नहीं देता है। ऋषिकेश में यह सबसे पूजनीय पवित्र स्नान का स्थान है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस घाट को तीर्थ यात्री ज़्यादा स्तर पर स्नान के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मुख्य आकर्षण प्रतिदिन सायंकाल माँ गंगा की आरती का आयोजन है। इसके बारे में भी हमने जो है राहुल भाई से बात की है। लेकिन जो मुख्य इन 3 लाइनों में टिका हुआ है, जो त्रिवेणी संगम की बात की गई है, वो त्रिवेणी संगम यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। भगवान रघुनाथ के मंदिर में है। भगवान रघुनाथ मंदिर के स्थल पर ही जो है माँ यमुना आप देख रहे हैं सामने। इन माता को जो है, जो यहाँ पर जो है कुंड के रूप में है, इनको यमुना माता कहा जाता है। यमुना माता का रूप इनमें कहा जाता है। यही यमुना माता जो है आगे जाकर जो है त्रिवेणी संगम का रूप ले लेती है। लेकिन हमारी सरकारों ने अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है कि हमें त्रिवेणी संगम दिखाई दे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है भोलागिरी महाराज। अच्छा, क्या कहेंगे इस कुंड के बारे में? ये ऋषि कुंड है और प्रकृति का जो है पूजा पाठ होते रहते हैं और यहाँ पिंडदान वगैरह होते रहते हैं। ये बोलते हैं इनको? जमुना माता। जमुना माता। जमुना माता। ये कुंड प्राकृतिक स्रोत है? हाँ जी, हाँ जी। पानी बिल्कुल पाताल से पानी आ रहा है जी। अभी तो सुनने में आया कि स्रोत सूख रहा है, कहीं सूख रहा था। जब ये जो है पाइप द्वारा जो है इसको चालू किया जाता है तो मच्छियों को बचाया जाता है। और जिस समय जो है स्रोत खुलते हैं सावन के महीने में तो ऊपर आ जाती है पानी। हम लोग इस वक्त त्रिवेणी संगम रोड पर है। ये त्रिवेणी संगम का रोड है, त्रिवेणी घाट का रोड है। रेलवे रोड का जो चौराहा है वो है, उससे नीचे की तरफ जब आते हैं तो ये त्रिवेणी घाट का रोड है। ये हमारे सहयोगी दिखाएंगे इस वक्त। ये है, यहाँ पर कहते हैं सरस्वती माँ का उद्गम स्थल है। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं किस कदर जो है प्रदूषित हो रखी है। सारे नगर भर का जो गंदगी है यहीं पर आके मिल रही है, सीधे गंगा में प्रवाहित कर रही है। अब तक की हमारी सरकारों ने, हमारे प्रतिनिधियों ने इतना नहीं सोचा कि जिस गंदगी को हम सीधे सरस्वती माँ, जो हमें बुद्धि स्वरूपा भी जिसे कहते हैं, हमारा जो सद्बुद्धि की स्वरूपा सरस्वती माँ है, उस पर अगर हम इस तरह की गंदगी डालेंगे तो वाकई में हमारी जो बुद्धि है वो किस तरीके से निकृष्ट और जो है प्रदूषित हो जाएगी। मेरा नाम महेंद्र भैया। अच्छा, कब से रह रहे हैं ऋषिकेश? ऋषिकेश में तो हम हो गए 40-45 साल हो गए रहते हैं। तो ये स्थिति पहले भी ऐसी थी सरस्वती माँ? नहीं, देखो हमारे जन्म से पहले की बात है, जो लोग बताते हैं कि यहाँ पे सरस्वती बहती थी। पहले लोग नहाते थे, नहाना धोना पूजा पाठ होती थी। धोना तो लिखे नहीं होता था, लोग जल ले आया करते हैं यहाँ से। मगर अब क्या करें, यहाँ पे प्रदूषण इतना हो गया कि अब कोई ध्यान नहीं देता इस चीज़ के बारे में। ये कब से हुआ ऐसा प्रदूषण? ये तो काफ़ी टाइम हो गया। अब मेरी उम्र देख लो आप कितनी होगी, मैं तो अपने टाइम से देखता आ रहा हूँ ऐसे कैसी है अभी। मतलब जब छोटे छोटे होंगे हमारे माता पिता बताते थे कि यहाँ पे हम नहाने आते थे। जो यहाँ के मार्केटी लोग भी हैं वो भी यहाँ पे नहाते धोते थे। इसमें सरस्वती नाला था, यहाँ पे सरस्वती का जल धारा ऑटोमेटिक अपने आप ही निकलती थी यहाँ से। संगम में भी देखते हैं कोई बहुत बड़ी बात है ये, इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। मैं आप पहले भी आपसे कई बार चर्चा किया हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा किया हूँ कि त्रिवेणी संगम का स्वरूप पहले था, लेकिन अब वो स्वरूप कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है। आप गंगा माँ की सेवा कर रहे हैं, त्रिवेणी संगम में हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में जो है ना, मैं सभा के माध्यम से, अपने माध्यम से, और जब मैं यह सभासद था तब से ही जो है लगातार लिखता आया हूँ। एक बार जो है कई साल पहले हमारे जो तत्कालीन डीएम साहब थे, पीके मोहंती जी हुआ करते थे, और जब मैं यहाँ पे जो है पार्षद सभासद के रूप में था तो मैंने उनसे भी डिमांड की थी। तो उन्होंने जो है उसके लिए जो है उनको भी प्रोजेक्ट अच्छा लगा। हमारा कहना यह था कि भाई त्रिवेणी घाट पे त्रिवेणी संगम जो है वो नज़र आए, लोगों को दिखे कि भाई, लोग हमसे पूछते हैं कि भाई त्रिवेणी कैसे है, इसका नाम त्रिवेणी घाट कैसे है, तो हम लोगों को भी बताने में जो है थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, हम नहीं बता पाते ढंग से। उस समय मैंने जब उनसे बात की तो हम जो है यहाँ पे सरस्वती जी का स्रोत जो है ये टोक्यो फुटवियर की दुकान है घाट रोड पे, उसके नीचे से निकलता है। ये रघुनाथ मंदिर में जो ऋषि कुंड है, जिसका स्कंद पुराण में जो है जिसका वर्णन है, वहाँ से जो है जमुना जी आती है और तब वो जो है दोनों आके गंगा जी में मिलती है, तब ये त्रिवेणी घाट बनता है। तो हमने जो है उस समय तत्कालीन डीएम साहब से मिलके और एक पाइपलाइन के थ्रू, लगभग 3 इंची के 4 इंची के पाइपलाइन, लोहे की पाइपलाइन के थ्रू टोक्यो फुटवियर से जो है वो गंगा सरस्वती जी का जल लेके आए थे
और जमुना जी का जल जो है यहाँ से लेके आए थे और यहाँ पे लाके हमने उनको जो है दोनों को गिरता हुआ दिखाया था। तो वो कुछ समय तक तो वो चला, कुछ समय बाद में जिस समय यहाँ क्या है कि यहाँ सब में बड़ी समस्या क्या है कि पानी में स्थिरता नहीं है, कोई चेक डैम नहीं बना हुआ है, हर की पेड़ी की भांति कुछ भी नहीं है, तो पानी में स्थिरता नहीं है। कभी पानी बहुत पीछे उधर, कभी पानी जो ऊपर घाट के ऊपर जो है पक्के घाट की सीढ़ियों के ऊपर तक आ जाता है, तो पानी में स्थिरता नहीं है। तो कुछ समय तक तो वो जो है संगम चला। उसके बाद में जब बाढ़ आई, पानी आया, तो पानी आने के बाद में रेते के अंदर जो सारा दब गया, उन पाइपों के अंदर रेता बैठ गया। धीरे धीरे लोगों ने वो पाइप भी निकाल के बेचने चालू कर दिया है और वो हो गया। लेकिन ये फैक्ट है, ये त्रिवेणी घाट के नाम से है और इतनी बड़ी जगह है, यहाँ मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो है त्रिवेणी संगम दिखना चाहिए। और ये दिखाई हमारे प्रतिनिधियों को भी नहीं देता है, जो यहाँ कई सालों से राज कर रहे हैं, कई सालों से राज करते हुए आए हैं, और हमारी सरकारों को भी नहीं दिखाई देता। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन है, कृपया जो चीज़ें इस त्रिवेणी घाट में इस पट पर दर्ज हैं उस पर थोड़ा अमल लाएं और जनता को बताएं कि हम वाकई में ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार तो चली गई, जो वर्तमान सरकार है कृपया वो इस पर ध्यान दें।